का क्या मतलब है बच्चे, जब आप डिसोल्यूशन की एंट्री करते हैं तो ये हो गया हमारा बियर, ये हो गया हमारा पेड। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में लिखा है कोई पर्टिकुलर पार्टनर किसी एक्सपेंसेस को पार्टनर या फर्म बियर कर रही है, तो जो एक्सपेंसेस को बियर करता है बच्चे वो आता है हमारे पास डेबिट साइड, इसका ये मतलब है। और जो एक्सपेंसेस को पे करता है वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है जी, जो एक्सपेंसेस को बियर करेगा वो आएगा डेबिट साइड, जो पे करेगा वो आ जाएगा क्रेडिट साइड। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री हमारे एग्जाम में पूछने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं डिसोल्यूशन में। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, आपको बस याद रखना है पार्टनर या फर्म जो बियर करेगा एक्सपेंसेस वो डेबिट है, जो पे करेगा वो क्रेडिट है। बियर एंड पेड। सपोज जी एग्जाम में मेरे पास क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। क्वेश्चन में लिखा है जी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं जी सपोज 10,000 रुपीज़ के, पेड बाय द फर्म, इतना ही लिखा है। ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फर्म के और फर्म ही पे कर रही है। तो जो फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं बच्चे कौन से अकाउंट में जाते हैं, वो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मेरा उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, क्योंकि फर्म पे कर रही है, फर्म का कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली पॉसिबिलिटी समझते हैं, क्वेश्चन में लिखा है जी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय बियर बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर एक्स। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर कौन कर रही है, फर्म बियर कर रही है, फर्म का खर्चा है, दैट मीन्स पे कौन कर रहा है, पार्टनर। अब खर्चा फर्म का है तो जिसका एक्सपेंस है वहीं उसी की बुक्स में डेबिट होगा। और फर्म कौन सा अकाउंट बनाती है बच्चे, फर्म का डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या एक्स कैपिटल अकाउंट, मुझे नाम मेंशन है। ठीक है जी, देन आगे आते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर बाय पार्टनर एक्स पेड बाय फर्म। खर्चा किसका है, एक्स का, पे कौन कर रही है, फर्म। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से समझेंगे। खर्चा किसका है, पार्टनर एक्स का, बियर कौन कर रही है, फर्म। तो मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी जी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्म पे कर रही है, फर्म का कैश डिक्रीज हो गया, पार्टनर एक्सपेंस किसका है मेरा, एक्स का, तो एक्स डेबिट हो गया। ठीक है जी, देन आते हैं हम फोर्थ पे, बियर बाय पार्टनर एक्स पेड बाय पार्टनर एक्स। खर्चा भी एक्स का है, पे भी एक्स कर रहा है। जब एक्स का खर्चा है और एक्स ही पे कर रहा है तो इस केस में याद रखेंगे क्या होती है बच्चे, नो एंट्री। ठीक है जी, क्या होती है हमारी, नो एंट्री। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, एक्सपेंस है हमारा पार्टनर एक्स का, बेयर कौन कर रहा है, पार्टनर एक्स, पे कौन कर रहा है, पार्टनर वाई। एक्सपेंस है एक पार्टनर का, पे कर रहा है दूसरा पार्टनर, तो जिसका एक्सपेंस है बच्चे वो डेबिट होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये इसको समझने का सबसे इजीएस्ट वे है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, बेयर बाय पार्टनर एक्स पेड बाय, बेयर बाय पार्टनर वाई पेड बाय एक्स। इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो एंट्रीज लिखता हूँ, आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जो डिसोल्यूशन में होता है जी। देखिए एक एंट्री लिखते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे, पार्टनर बी was to bear all expenses of realization, all expenses of realization for which he is given a commission of rupees 10,000.
एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय हिम ₹12,000। ध्यान से समझेंगे जी। देखो, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बियर कौन कर रहा है? पार्टनर बी बियर कर रहा है। इसके लिए उसको ₹10,000 दिया जा रहा है। एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय हिम, पे कौन कर रहा है? बी। अगर आप ध्यान से देखें तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर बाय पार्टनर बी, बियर बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। तो जो पार्टनर का खर्चा है पार्टनर ही पे कर रहा है तो वो तो रिकॉर्ड होगा नहीं, उसी का खर्चा है तो उसी को पे करना है, ठीक है। बट फर्म इसके लिए उसको फिक्स कुछ अमाउंट दे रही है, तो फर्म जो फिक्स अमाउंट दे रही है वो तो फर्म का खर्चा हो गया ना। तो ये एंट्री मेरी क्या बन जाएगी बच्चे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। $10,000। ठीक है बच्चे, आई बात समझ? एक और एंट्री में बताता हूँ आपको इसी से रिलेटेड। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपके एग्ज़ाम में जर्नल आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, बच्चे आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर करना है तो मैंने वो जो चैनल अपना बनाया हुआ है उस चैनल पे भी चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जैसे कुछ बच्चे एडमिशन कह रहे थे तो सारे सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने वहाँ डिटेल में कराए हुए हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वो है मेरा अकाउंट्स बाय नितिन गुप्ता के नाम से है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, डबल टी में लिखता हूँ। आपको सारी वीडियोस यहाँ पे भी ऑलरेडी मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अगला केस कराता हूँ मैं। हाँ जी, एक सेकेंड बच्चे ले रहा हूँ मैं आपका डाउट। यस, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बी एस सौम्या, चैनल का लिंक भेज दूँ? ठीक है, मैं ग्रुप में चैनल का लिंक भेज दूँगा बच्चे। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इफ पार्टनर लोन इज डिस्चार्ज बाय गिविंग एसेट्स व्हाट जर्नल एंट्री। मैं बता रहा हूँ बच्चे, ये वाला मैं आपको बताऊँगा, लोन वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में भी बता रहा हूँ। बस इसका एक और केस करा रहा हूँ, फिर लोन वाला ही डिटेल में कराऊँगा। देखो जी, एक एंट्री और बता रहा हूँ इसकी एक्सपेंसेस की, फिर लोन वाला कॉन्सेप्ट डिसोल्यूशन चैप्टर में लोन WCR ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कराऊँगा। पार्टनर बी was to bear all expenses of realization for which he is to get a credit of ₹10,000। देखो जी, पार्टनर बी डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, इसके लिए उसको फिक्स अमाउंट मिल रहा है बच्चे 10,000। अब आगे देखते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म्स बैंक इज ₹12,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो फर्म का बैंक पे कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें, एक तो ₹10,000 फर्म उसको कमीशन दे रही है, और ये जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं बियर बाय पार्टनर बी है, पेड बाय फर्म है। तो मेरे पास दो एंट्री हो जाएंगी जी, जो ₹10,000 उसको फिक्स मिल रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री ये जो 12,000 की है, बियर कौन कर रहा है? बी, तो बी डेबिट हो जाएगा मेरे पास 20 कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये एक्सपेंसेस का जो पोर्शन है इसकी एंट्री बार बार बोल रहा हूँ एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आ जाता हूँ आपके लोन वाले पोर्शन पे।
लोन बच्चे हमारे पास डिसोल्यूशन में दो तरीके का लोन होगा। एक बैलेंस शीट हमने बनाई जी, ध्यान से समझेंगे। ये मेरी लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। पहले नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ, एक जो बच्चे का डाउट था, फिर इसको एसेट्स के अगेंस्ट बताऊँगा। यहाँ पे गिवन है जी एज लोन 10,000, यहाँ पे मेरे पास गिवन है बीज लोन 15,000। ध्यान से समझेंगे, ए का लोन है, बी का लोन है। ये लोन बच्चे मेरी लायबिलिटी है। हमने क्या पढ़ा था, लोन अकाउंट हमारा कैपिटल में पोस्ट नहीं होता, रियलाइजेशन में पोस्ट नहीं होता। इसके लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हैंड लोअर कर लो बच्चे अपना आंसर, अभी डाउट ले रहा हूँ मैं आपका, एक सेकेंड। ये जो लोन अकाउंट है बच्चे हमारा, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा। याद करो, इसके लिए लोन अकाउंट बनता है। अगर मैं आपको लोन अकाउंट बना के दिखाऊं तो आपको जर्नल भी इजीली आ जाएगी। हमें लोन अकाउंट तो कोई बनाना आना नहीं, यहाँ पे जर्नल एंट्री आएगी, आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। ये लायबिलिटी साइड है जी, मेरा यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन 10,000 है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पे कर देते हैं। तो मुझसे पूछा गया जी इसकी वो बताइए, जर्नल एंट्री बताइए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई जी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको आपने जर्नल में पोस्ट नहीं करना। ठीक है जी, अब आ जाओ ये वाले लोन पे। ये लोन क्या हो गया जी, फर्म की एसेट्स हो गया। तो इसके लिए भी लोन अकाउंट बनेगा, उसकी जर्नल एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये लोन फर्म की एसेट्स है, यानी कि जब लोन बिजनेस बंद हो रहा है तो इसका पैसा वापस मिलेगा। तो इस वाले लोन की जर्नल एंट्री बच्चे मेरे पास क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। दोनों ही लोन रियलाइजेशन में या कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं हुए। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई। अब मैं आपको लोन की कराता हूँ कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कि लोन को एसेट्स के साथ किस तरीके से सेटल करा जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, एक बारी मैं पहले डाउट ले लेता हूँ। लोन होता है बच्चे दीक्षित, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो जो पार्टनर का लोन है, ये दोनों ही जो लोन मैंने बताए हैं, एक से मुझे पेमेंट मिलेगी और एक की मुझे पेमेंट करनी है, दोनों ही सिनारियो में। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी ये काम होगा ही होगा। लोन बच्चे एक केस में ये वाला लोन, तो जो मेरा ए का लोन है ये लायबिलिटी है और बी का लोन मेरी एसेट्स है। हाँ जी, किसका हैंड है अभी बच्चे, मैंने ले लिए सबके डाउट जो थे। हाँ जी बच्चे, लायबिलिटी साइड वाला है दीक्षित तो पे करना ज़रूरी है, और एसेट्स वाला है तो उसको भी रिसीव करना ज़रूरी है। वाइफ का लोन तो बच्चे हमारा जाएगा रियलाइजेशन में। ठीक है, मैं वो वाला लोन भी बता देता हूँ। देखो ये बच्चे, ये जो दोनों लोन है ना, ये पार्टनर के लोन है, तो पार्टनर का लोन तो लोन अकाउंट में जाता है। बट अगर मेरे पास होगा, पार्टनर का लोन जाता है जी लोन अकाउंट में, बट अगर लोन होगा मेरे पास किसका, वाइफ का, ब्रदर का, किसी थर्ड पर्सन का, तो वो रियलाइजेशन में पोस्ट होता है। ध्यान से देखेंगे, सपोज ये मुझे बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे मेरे पास ये बैलेंस शीट है जी ए और बी की, ध्यान से समझेंगे।
ए और बी की बैलेंस शीट है, ए और बी का लोन है तो मैंने समझा दिया क्या करना है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे ए और बी का नहीं है, अगर क्वेश्चन में लिखा है जी एज वाइफ लोन है, तो ये तो बच्चे रियलाइजेशन में पोस्ट होगा ना, इसके लिए लोन अकाउंट नहीं बनेगा, ये रियलाइजेशन में पोस्ट होगा और इसको पे करना भी ज़रूरी है हमारे पास। तो इसकी मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, तो हम इसकी जर्नल एंट्री मेरे पास आ जाएगी जी एज वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, $10,000। अब हम क्या करेंगे, इस लोन को पे करेंगे, तो मेरी फिर ये रियलाइजेशन के डेबिट में पे करते हैं ना, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हाँ जी अंशिका, ले रहा हूँ बच्चे डाउट आपका। देखो ये बच्चे जो बी का लोन है हमने लिखा, एक सेकेंड, ये बी का लोन बच्चे एसेट साइड में था, दैट मीन्स ये फर्म की एसेट्स है, फर्म ने लोन पार्टनर बी को दिया हुआ है। अब बिजनेस बंद होगा तो फर्म उससे अपना लोन वापस मांगेगी ना, तो फर्म का अभी दीक्षित आपका डाउट ले रहा हूँ बच्चे, हैंड लोअर कर लो। तो फर्म का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो ये मेरी जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो अंशिका आप देखो लेजर बना लो, ये जो बी का लोन है ये फर्म की एसेट्स है, एसेट्स होगा तो डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस बी डी। ठीक है जी, ये 15,000 था, अब मैंने इसको पे कर दिया, तो देखो बन गई जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। ठीक है अंशिका, हो गया बच्चे डाउट क्लियर। दीक्षित का डाउट था, हाँ जी दीक्षित सुन रहा हूँ मैं आपकी बात, वेट। कैश अकाउंट होता है तो उसमें क्या क्या जाता है दीक्षित, कैश अकाउंट में बच्चे सारी वो एंट्रीज आएंगी जिसमें भी, जैसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ भी कैश लिखा है, कैपिटल अकाउंट में जहाँ भी कैश और बैंक लिखा है वो क्रॉस पोस्ट होता है, यानी कि एसेट्स को सेल करना, लाइबिलिटीज़ को पे करना, कैपिटल की फाइनल पेमेंट करना, ये सारा कैश अकाउंट में जाता है। हमें कैश अकाउंट बनाना तो आएगा नहीं, बस उसका मीनिंग समझ में मुझे आना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको लोन की ना कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बताता हूँ। एक बच्चे ने पूछा था लोन को एसेट्स के अगेंस्ट कैसे सेटल करते हैं, वो ध्यान से देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमें बैलेंस शीट गिवन है बच्चे, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बीज लोन। अब देखो ये बी का जो लोन है बच्चे हमारी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, और स्टॉक गिवन है 1000। ठीक है, स्टॉक गिवन है 1000। अगर नॉर्मल सिनेरियो कोई वो नहीं है तो ये जो बी का लोन है ये तो हमारा चला गया जी लोन अकाउंट में, और स्टॉक है ये कहाँ जाएगा हमारा, रियलाइजेशन में। और आपको याद होना चाहिए बच्चे, यहाँ पे इस बार हमारा सीबीएसई ने रूल क्या चेंज करा था, जो टेंजिबल एसेट्स हैं अगर उसकी सेल वैल्यू नहीं भी गिवन होती तो उसको हम सेल करते हैं, यानी कि उसकी रियलाइज्ड वैल्यू वही होती है जो बुक वैल्यू होती है, और इनटेंजिबल एसेट्स को हम अपने आप रियलाइज़ नहीं करते अनटिल अनलेस उसकी वैल्यू गिवन नहीं होती तो। ठीक है, हाँ जी मनन क्या डाउट है, सुन रहा हूँ आपका, एक सेकेंड हैंड लोअर करो।